देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो पाप किया है दिल्ली के गरीबों के साथ, झुग्गी वालों के साथ, उस पाप का घड़ा भर चुका है। अब उनके पास, ऐसा मुझे लगता है भाई, चूंकि इस केस में उनके सबसे जो फर्स्ट खासम खास मिनिस्टर थे और सेकेंड और उनके अहम लोग जेल में हैं, तो जिस केस में ऑलरेडी आपके मंत्री जेल में हो, वो गैर कानूनी कैसे हो सकता है उस केस में पूछताछ? फर्स्ट पॉइंट। तो अब आप जब इस तरह की बात करेंगे तो दिल्ली और देश के लोग यही समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी इसके मास्टरमाइंड आप हैं और अब आप कानून से भाग रहे हैं, भगोड़े घोषित हो रहे हैं। अगर आप में सच है, अगर आपके पास आपकी इस सारे जेल में गए मंत्रियों के बावजूद आपको लगता है कि आपका इसमें कोई रोल नहीं है, तो आपको जाकर के बताना चाहिए। आप जा क्यों नहीं रहे हैं? आप अपने उनके जांच एजेंसी का जांच का सामना क्यों नहीं कर रहे? अगर ऐसा जैसा हम देख रहे हैं, इसके आधार पर मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जी ये मान चुके हैं कि वो उन्होंने अपराध किया है। हाँ, यही तो मैंने बताया ना कि जिस ईडी ने उनके मंत्री को इसी केस में उनकी कार्रवाई के आधार पे वो जेल में है और कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही है, कोर्ट बेल नहीं दे रही है, उसके बाद भी उस संबंध में जांच इलीगल कैसे हो सकती है, गैर कानूनी कैसे हो सकती है? यहां निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी बुरे तरह से फंस चुके हैं और उनको ये डर लग रहा है कि हम सवाल का जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा। देखिए, विपक्ष नहीं चाहता कि इस देश के गुलामी के जो अवशेष हैं वो समाप्त किए जाए। अभी देखा आपने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने 3 कानून लेके आए जो भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। बहुत बड़ी चर्चा है देश में, उसको वो नहीं पास करने देना चाहते। अभी अभी मेरा आज क्वेश्चन आवर में सवाल था कि पूरे देश में गरीबों को 5 लाख रुपए का इलाज मिलता है मोदी जी के द्वारा, आयुष्मान योजना, वो दिल्ली और कलकत्ता में नहीं मिलता है, क्यों? तो सवाल के जवाब में ऑन फ्लोर माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वहां की दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और कोलकाता की टीएमसी ये जानबूझ के मोदी जी के इस जन कल्याणकारी योजना को, गरीबों के लिए योजना को रोकी हुई है। अब इसके बाद आप सोचिए कि इनकी नीयत क्या है, तो दिख जाती है। आपकी नीयत है सिर्फ संसद को डिस्टर्ब करना, आपकी नीयत है संसद ना चले। हम समझते हैं अगर आप दूसरे सांसदों के अधिकारों का हनन करेंगे तो ये कार्रवाई होनी चाहिए और हम इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं।